तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के पूरे 100% चांस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना कंप्लीट, 50 के 50 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन होता है कैसे बनाएंगे बहुत ही प्यारे तरीके से हम आपको समझाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शॉर्टकट तरीका क्या है बनाने का वो भी हम बताएंगे, और लॉन्ग कट तरीका जो प्रोसेस होता है उसका वो कैसे बनाते हैं ये भी हम बताएंगे। तो प्यारे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा और उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहला ही चैप्टर है अपना, पढ़े हो गए कि दो संख्या है, जैसे मान लो ए और बी, इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों के HCF और LCM को गुना करेंगे, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो वो दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हुआ है कितना, 2166। इसका मतलब हो गया कि ए गुना बी कितना दिया हुआ है, 2166। HCF हमको मालूम है 19, तो HCF की जगह पर आप 19 रख लीजिए, और LCM हमें नहीं पता है तो उसको हम रहने देंगे। ये 19 जो है इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2166, और बट्टा में आ जाएगा 19। 19 से काटेंगे तो 19 से का 19 कटेगा, बच गया 3, 19 दूना 38 हो जाता है। तो चलो 19 का 19 ही रहने दो। ठीक है, तो 19 का 19 बच गया कितना, 2, 19 का 19 और फिर बच गया 7, और 19 चौका 76। ठीक है, तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया अपने पास 114। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। डिजिटल बोर्ड पर आज अपना पहला क्लास है, इसीलिए लिखने का कोई प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पर, तो राइटिंग वाइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलो देखते हैं। देखो क्या हो गया, फिर देखो क्या हो गया, ये क्लीन है। चलो अगला अब सेकेंड क्वेश्चन जो है कह रहा है बहुपद 2x³ बहुपद 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग दिया हुआ है 6, तो हमें के का मान बताना है। शून्यकों का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया हुआ है अपने पास, 6। और त्रिघात बहुपद में जो है ना शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a, तो यहाँ पर ये जो है बराबर किसके होगा, -b/a बराबर 6 के होगा। अब देखो यहाँ से -b निकालेंगे तो एगो तो माइनस पहले से है ही यहाँ पर b में, और ये b का वैल्यू कितना है, -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और बट्टा में a का वैल्यू कितना है, 2 है। ये बराबर किसके होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर k भी तो है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा k भी है, -3k, तो यहाँ पर क्या आएगा k। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस का 3k हो गया, और बट्टा में क्या है, 2 बराबर 6। तो अगर हम 3k का वैल्यू निकालेंगे तो कोना कोने गुना करने पर ये दोनों गुना हो जाएगा, 12 आएगा, और यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, k का वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है समीकरण निकाय देखो समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान बताइए। अनगिनत हल होने का मतलब क्या है, अनगिनत हल मतलब बहुत सारा हल एक दूसरे पर संपाती होना चाहिए ना, मतलब रेखाएं अगर संपाती होते हैं तो उनके अनगिनत हल होते हैं, मतलब रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब क्या हो गया कि ये और इसका अनुपात और तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखो 1 और 5 है, यहाँ 1/5 है, ये बराबर होना चाहिए 2/k, और ये बराबर होना चाहिए 3/15। तो देखो इसको भी काटेंगे, 1 पंचे 5 होगा, 3 पंचे 15 होगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब देखो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। द्विघात समीकरण का मूल हम लोग क्या निकालते हैं, द्विघात समीकरण का जो मूल निकालते हैं वो अल्फा और बीटा होता है, ये ना होता है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके दोनों मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब समझते हो क्या, जैसे 5 है, 5 का व्युत्क्रम कौन होगा, 1/5। अगर ये दोनों व्युत्क्रम है तो कटने पर कितना आएगा, 1। सीधा सा बात है कि अगर कोई चीज एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दोनों को गुना करने पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। मुंह आज मेरा मत देखना, ठीक है, बोर्ड को देखो। तो यहाँ से हमको एक चीज पता है कि दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि दो शून्य का अल्फा और बीटा है और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसका मतलब हो गया कि अल्फा इंटू बीटा अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम।
अब देखो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम है कि सी बट्टा ए होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बट्टा ए बराबर किसके है, 1 के। तो यहाँ से ए को उधर ले जाएंगे तो सी इक्वल टू ए आ जाएगा क्या, बस यही चीज न लाना था, मतलब यही चीज हमको कंक्लूजन निकालना था, और ए इक्वल टू सी अपना ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। और मार्कर है थोड़ा पतला, इसको कर लेते हैं मोटा, ठीक है, इतना चलेगा क्या, चलिए इतना चलेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 5वां, समांतर श्रेणी, है ना। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का है, इसका कौन सा पद शून्य है। देखो जैसे समांतर श्रेणी दिया हुआ है 21, 18, 15 और फिर डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद है जीरो, मान लो कि लास्ट में कहीं पर जीरो है। इसमें अगर समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन हो तो ए और डी का वैल्यू पहले निकाल लो। ए का वैल्यू कितना है, 21 है अपने पास, और डी मतलब सार्वंतर अंतर देखो कितने का, अगर 18 में से 21 को घटाओगे तो मिलेगा -3, यही ना मिलेगा, तो सार्वंतर कितना हो गया, -3। अब देखो ये जो जीरो है ना, आप जीरो को क्या करना, मान लो कि एनवा पद जीरो है, तो ए एन की वैल्यू क्या है, जीरो है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। चलिए ए का वैल्यू क्या है, 21, और प्लस में एन हमको नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम निकालना चाहते हैं एन माइनस 1 और इक्वल इंटू में -3, तो ये 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21 बन जाएगा, क्या बनेगा, ठीक है। ये अब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं n-1 का वैल्यू, -3 गुना में है तो उधर जाके भाग में चल जाएगा क्या, -21, और बट्टा में क्या हो जाएगा, -3, ये कट गया तो 3 7 21 हुआ। n-1 का वैल्यू कितना आ गया, 7, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। मतलब इस समांतर श्रेणी का 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा। तो 8वां पद कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी कितनी है। तो देखो अगर हम अक्ष बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, और ऊपर और बढ़ा करके मान लेते हैं यहाँ पर 4 है। तो अगर मान लीजिए कि ये 2,4 ये पॉइंट बनाते हैं, ये कितना है, 2,4। अगर हम इसका पूछेंगे कि वाई अक्ष से कितना दूर पर है, तो वाई अक्ष से 1 यूनिट यहाँ आएगा, 1 यूनिट यहाँ जाएगा, जाएगा ना, तो दो यूनिट का दूरी होगा ना, ठीक है। तो अगर हमको वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है तो एक्स का निर्देशांक बता दो। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेंगे तो कितना है, 1 2 3 4, 4 यूनिट दूरी है। तो अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक बता दो, और वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक बता दो। तो यहाँ पर ये एक्स मतलब इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो वाई निर्देशांक कितना है, 6, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 7वां, हाथ नहीं काम कर रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 2 sin a इक्वल टू √3 है, तो a का मान बताना है। क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में, 2 sin a इक्वल टू √3, तो आपको a का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप कहोगे कि sin a इक्वल टू कितना है, √3/2 के। अब साइन में किसी का वैल्यू तो √3/2 होता है ना, किसका, 60 डिग्री का होता है। तो sin a बराबर, इसको हम लिख देंगे sin 60 डिग्री, और साइन फंक्शन सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। उम्मीद है बड़े प्यारे तरीके से समझे होंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। हाँ अगला क्वेश्चन यही है कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। यदि किसी वृत्त के परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। वृत्त का परिधि कितना कम करना है, 50% कम करना है। जैसे मान लो 2 को परिधि होगा ना, एगो पहला वाला परिधि होगा और एक आधा कम जाने के बाद वाला परिधि होगा। पहला परिधि जैसे मान लेते हैं कि पहला त्रिज्या कितना है, R1 है, चाहे छोड़ो ये चीज छोड़ो, और यहाँ पर आप देखो ये चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला चाहे एक काम करते हैं, समझने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लो पहला त्रिज्या R1 है और दूसरा त्रिज्या क्या है, R2 है। R1 है अगर पहला त्रिज्या, तो पहला परिधि क्या हो जाएगा, 2πr1 हो जाएगा। अगर हम R2 इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके परिधि को आधा कम कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिधि को 50% कम कर देते हैं। तो ये जो पहले वाला 2πr1 है, इसमें से क्या हो जाएगा, 2πr1 का 50% घटा दिया जाएगा ना। अगर 2πr1 में से इसका 50% कम कर दे तो वो नयका वाला परिधि हो जाएगा।
मतलब 2πr2 मिल जाएगा, मिलेगा ना, ये मिल जाएगा 2πr2 मिलेगा ना, ये नया वाला परिधि हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2πr2 है इक्वल टू, यहाँ इसमें देखो 2πr1 है और माइनस में यहाँ इसका 50% निकालेंगे तो 2πr1 और गुना में 50/100 होगा, कट करके नीचे में सीधा 2 ही आने वाला है ना, इससे ये कट जाएगा 2 से, तो कितना बचेगा, ये बच गया केवल 2πr1 और माइनस में πr1, मतलब सीधा समझ में आ रहा है 2πr2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr1, 2πr1 में से πr1 घटेगा तो सीधा πr1 बचेगा। ठीक है, 2πr1 में से πr1 घटेगा तो πr1 बचेगा खाली। ठीक, यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से ओवरऑल समझ में आ रहा है कि 2r2 इक्वल टू क्या है, r1 है। ठीक है, मतलब r1 जो है r2 का क्या है, 2 गुना है, अगर हम r2 में 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है r1। ठीक है, तो चलो यहाँ से एक चीज समझ में आ गया, इसका मतलब अगर परिधि को आधा किए हैं तो त्रिज्या भी तो आधा हो गया ना। देखो यहाँ पर r1 है जितना, तो r2 को 2 से गुना करने पर बराबर मिल रहा है, चाहे इसको अगर इधर करके लिखना चाहोगे तो लिखोगे r2 बराबर r1/2, ऐसे लिखोगे ना, मतलब r1 का आधा है क्या चीज, r2, सिंपल सा चीज। तो अगर परिधि को 50% कम किए हैं तो त्रिज्या भी 50% कम हो गया, तो त्रिज्या 50% कम हुआ, इसका मतलब पहले अगर त्रिज्या r था तो बाद में त्रिज्या कितना होना चाहिए, r/2 होना चाहिए। पहले वाला कितना है, r है, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², बाद वाला r/2 है तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, ये ना होगा, मतलब ये हो गया πr²/4 और ये हो गया क्या चीज, πr²। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा, तो पहले ये चीज देखो कि कितना कम होगा, तो कमी हम सबसे पहले देखना चाहेंगे, तो कमी कितना है, πr² था पहले कितना था, πr² और अब कितना हो गया, πr²/4 हो गया। ठीक है, तो घटाने पर कितना बन रहा है, एलसीएम आएगा 4, यहाँ बन जाएगा क्या चीज, 4πr² और माइनस में πr² बनेगा। ठीक है, 4πr² में से πr² घटेगा तो ये बन जाएगा 3πr² और बट्टा में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब इतना का कमी आया, पहले था कितना, तो जो जितना था पहले उतना बट्टा में लिखो, बट्टा में कितना लिखेंगे, πr² और प्रतिशत चूंकि निकालना है तो गुना करना होगा 100 से, πr² से πr² कट गया, बचा क्या चीज अपने पास, बच गया 3/4 और गुना में 100, 4 से कट जाएगा 25 मरतबे, 25 तिया 75% आएगा अपना प्यारा सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, और नहीं अगर समझ में आया तो पीछे करके वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक विचलन जो होगा इसका आंसर हो जाना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताना है। दो सिक्कों को एक साथ उछालना है, अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल संभव परिणाम क्या वो होगा, एक सिक्का को उछालने पर अगर 2 को आता है तो दो सिक्का को उछालने पर 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 गो। अगर इसका हमको परिणाम बताना है तो जैसे 4 है ना, तो 4 का आधा 2 होता है, तो 2 गो हेड लिख लीजिए, 2 गो टेल लिख लीजिए। ठीक है, फिर 2 का आधा 1 होता है तो 1 गो हेड 1 गो टेल, 1 हेड 1 टेल, मतलब यही टोटल 4 परिणाम बनेंगे। तो किसी भी चीज का प्रायिकता निकालना है तो टोटल परिणाम नीचे लिखते हैं। ठीक है, 4 लिख दिए। वो कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आना, कम से कम एक चित्त, चित्त माने हेड, कम से कम एगो हेड होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब होता है कि एक से ज्यादा भी चलेगा। तो देखो कम से कम एगो हेड तो इसमें भी है, गिनाएगा, कम से कम एगो हेड इसमें भी है, कम से कम एगो हेड इसमें भी है, लेकिन इसमें एक को हेड नहीं है तो ये वाला नहीं चलेगा। तो कम से कम एक हेड वाला क्या होगा, 3 गो है तो ऊपर में होगा 3, 3/4 होगा करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे, चलो 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 अगले क्वेश्चन पे 11 नंबर देखो। 11 नंबर में है, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 तो cosec थीटा का मान बताओ। देखो tan थीटा और इसका मान क्या है 8/15, और आप जानते हो कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब, और बट्टा में क्या होता है, आधार, यही ना होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाएंगे, कर्ण और बट्टा में लंब, यही ना होगा। अब बताइए ऊपर वाले रेशियो से हमको कर्ण का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, लेकिन लंब मालूम है कितना, 8। कर्ण हमको निकालना होगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करना पड़ेगा,
8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, देख लो रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, बट्टा में चलेगा 8, रूट अंडर जोड़ करके देख लो 5 4 9, 6 2 8 और 2 बट्टा में 8 आ गया, ये कितना का हो जाएगा 17 का हो जाएगा मेरे ख्याल, 17 बट्टा 8 आएगा आंसर, ठीक है 17 बट्टा 8 ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना करेक्ट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी लंबी है 21 सेंटीमीटर, एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है, तो पहले तो घड़ी बना लो, क्या बनाओ घड़ी, ये रहा अपने पास घड़ी, और यहाँ पर इस केंद्र से जो इसके सुई का लंबाई है कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 मिनट में कितना बनाएगा, जैसे मान लो कि ये 12 पर रहा होगा, 10 मिनट में जैसे मान कर चल करके यहाँ तक आ गया तो कुछ कोण तो बनेगा ना, तो हम जानते हैं कि टोटल 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, सॉरी ये डिग्री लिख दिए, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा 360 में 60 से भाग लगा दो तो 6 डिग्री का बनेगा, इसीलिए 10 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा कौन बताओ, 10 मिनट में बन जाएगा 6 दहाई 60 डिग्री का, ठीक है। मतलब 10 मिनट में ये जो बना अपना एक त्रिज्य खंड बना, और इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इसका कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएंगे क्या चीज, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ठीक है, पाई का मान 22/7, पाई में है क्या नहीं है, आर स्क्वायर मतलब 21 गुनी 21 और थीटा का मान 60 और बट्टा में क्या है 360, ये कट जाएगा कितने से 6 से 7 से कट जाएगा 7 या 21, कितना आ गया अब 3 से 3 दूना 6 कट गया, 2 से 11 दूनी 22 कट गया, बचेगा 21 और गुना में 11, 11 से 11 का 11 हाथ में 11 दूनी 22 23, 231 आ रहा ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी हो गया अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बिंदु 5 -5 -3 और 4 -6 के मध्य मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताना है, मध्य बिंदु बताना है तो दोनों एक्स निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, वाई निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, सिंपल सा चीज है। क्या करेंगे, यहाँ वाला -5 और 4 को जोड़ेंगे, -5 + 4 बट्टा 2 कर देना है, यहाँ -3 और -6 को जोड़ना है, -3 -6 बट्टा 2 कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो -9 और बट्टा में 2 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -1/2 -9/2, ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो दो समरूप त्रिभुज है, अगर उसके संगत भुजा जिस अनुपात में है तो परिमाप भी उसी अनुपात में होता है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो उसमें हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये 4:9 है तो इसका ऑप्शन बी ही होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एपी का समांतर सामान्य पद, जैसे देख लो किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर कितना होगा, मतलब सामान्य पद ये है, आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे दूसरा पद मिलेगा, तो अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, n = 1 रखते हैं तो क्या बनता है 3 × 1 + 5, मतलब कि क्या मिल जाता है 8, अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, मतलब 3 × 2 और प्लस में 5, 3 दूनी 6 5 11 होगा, अंतर कितने का है 3 का, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा शॉर्टकट नहीं है अगला देखिए, द्विघात समीकरण क्या है अपने पास 2x² - 2√2x + 1 = 0, और इसका मूल हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे, और इसके मूल बताना है तो बस चलिए, गुणनखंड तो नहीं हो पाएगा, 2 × 1 = 2 नहीं हो पाएगा, तो इसको -b + -√b² - 4ac √2 टूट जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये 2 और 1 है यहाँ पर, तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2x² माइनस में 2√2x और प्लस में 1 है, ठीक है, 2 इकाई 2 होता है, यहाँ भी प्लस जोड़ करके हमको पूरा देना है, तो 2x² माइनस में √2x और माइनस में √2x अगर ऐसा कर दें तो ये हो जाएगा, इस दोनों चीज में से √2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से √2x बच जाएगा और माइनस में 1 बच जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो √2x - 1 हो जाएगा,
गुणनखंड तो सेम ही आ गया दोनों का, √2x-1 और इनटू में √2x-1। अगर हम इसी चीज को मूल निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे, दोनों मूल सेम ही है, तो √2x-1 इक्वल टू 0 करो तो √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। दोनों मूल 1/√2 1/√2 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर। क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का मान क्या होगा? सीधा समझो, साइन थीटा कॉस थीटा कहां पर बराबर होता है? 45 डिग्री पर। मार देना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्या चीज कह रहा है कि बिंदु पी x1 तो फॉर्मूले लिखना है मेरे ख्याल से, x2 y2 है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड m1 m2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा में m1 प्लस m2, ये ना होता है, तो यही हो जाएगा। ये हो गया अपने पास x निर्देशांक के लिए, ये हो गया y निर्देशांक के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाह्य विभाजन होता है तो उसमें माइनस लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1/√3 किसका मान है? तो tan 30 डिग्री होगा। क्या होगा? tan 30 डिग्री। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा हम कर रहे हैं एकदम। देखो अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो सीधा सा याद रखो ना कि वृत्त का त्रिज्या अगर दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अरे गुना ना होगा एजिटेशन बहुत हो रहा है डिजिटल हल्को हल्को चीज सब जो है ना गड़बड़ा जाएंगे इसे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, मतलब नयका वाला का अनुपात पहले लिखना है, पुराना वाला के बाद में लिखना है। ठीक है, तो देखो किसी भी त्रिज्या को, वृत्त का त्रिज्या को, जैसे मान लो कि पहले है आर, ठीक है, पहले है आर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसके त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो सॉरी ये बन जाएगा क्या चीज 2r, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4πr² बन जाएगा। तो नया वाला का क्षेत्रफल का अनुपात और पुराना, नया पहले लिख लो पुराना बाद में लिख लो, तो नया को पहले लिख लो 4πr² और पुराना को बाद में लिख लो, कितना हो जाएगा πr²। अनुपात में अगर इस दोनों को हटाएंगे तो कितना बनेगा 4:1 है कि नहीं? ऑप्शन में, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या चीज फेंकेंगे? पासा को फेंकेंगे तो टोटल परिणाम 6 को आ सकता है, तो टोटल को नीचे में लिख लो। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सा है? 4 है, 5 है, 6 है, 3 को है, तो 3/6 कटेगा, कितना आएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 6 अभाज्य संख्या 6 को प्रथम लिख लो, कितना हो जाएगा? प्रथम 6 अभाज्य संख्या होगा 2 3 5 7 11 और 13। 6 को पुर गया ना, और ये सही क्रम में अगर लिखा हुआ है तो माध्यक ठीक बीच वाला हो जाएगा सीधा, नहीं ठीक बीच वाला नहीं होगा, क्या है कि टोटल 6 गो टर्म है, तो 2 को इधर से हटाओ 2 को उधर से हटाओ तो बीच में 7 5 12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 7 5 और 2 से भाग दे 2 तो कितना हो जाएगा 12/2, भाग देने पर कितना आएगा 6। और इसका डिटेल फॉर्मूला देखोगे तो n/2 वहां पद और n+1/2 वहां पद जो होता है वो वैसे करके बनाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है, माध्यक निकालना तो डायरेक्ट आप क्या करो बीच वाले टर्म को लिखो, अगर 5 गो है तो डायरेक्ट बीच वाला हो जाएगा, अगर 6 गो है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है cosec 90 माइनस थीटा और इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान पूछ रहा है। तो cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम? सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? cos थीटा, और ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, गुना होगा तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के बिंदु एक्स वाई की दूरी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है
अगर मूल बिंदु है तो जैसे देख लो, मूल बिंदु है तो उसका निर्देशांक 0,0 होगा, और इस बिंदु से दूरी पूछ रहा है किससे, x, y से, तो ये क्या बन जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 बोला, तो x में से 0 घटेगा तो x का स्क्वायर, y में से 0 घटेगा तो y का स्क्वायर, यही ना होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा, √x² + y², ये ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है और योग SN बराबर 400 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी में SN वाला दो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 और इनटू में 2a + n-1 इंटू डी होता है, और एक फॉर्मूला होता है SN का जिसमें हमको n पदों की संख्या नहीं मालूम है, सर्वंतर नहीं मालूम है, केवल अंतिम पद मालूम है, तो n/2 इंटू a + l लगा देते हैं लास्ट पद, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लास्ट पद मालूम है, पहला पद मालूम है, तो ये चीज रख लेंगे। SN हमको मालूम है कितना, 400, बराबर रख देते हैं यहाँ पर n/2 और इंटू में पहला पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 45, बन गया। अब देखो यहाँ से ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, n/2 और गुना में 50 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितने से, 25 से, और इधर है 400। अगर आपको n का वैल्यू चाहिए तो 400 और बट्टा में कितना हो जाएगा 25, 25 चौका 100 होता है, तो ये कट जाएगा 16 से, मतलब यहाँ समांतर श्रेणी में n का वैल्यू कितना हो गया 16, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है 16, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे। के मिक्स किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, संपाती मतलब एक दूसरे पर ओवरराइट, ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि सब के सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। x ये 2x किसके बराबर, ये 7 दूना 14, देखो ना इसका अनुपात इसके साथ दोगुना है ना, 7 का 14 के साथ दोगुना है ना, तो 2 का भी दोगुना 4 होगा, तो के का मान 4 आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा बीटा का मान निकालिए। तो देखो ये क्या है, अपने पास शून्यकों का योगफल है और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। अल्फा प्लस बीटा को हम -b/a लिखेंगे क्या, और अल्फा बीटा को c/a लिखेंगे क्या। अगर हम इस दोनों को जोड़े तो एलसीएम में a आया, ऊपर में -b + c होगा, सिंपल सा जोड़ लो। -b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू तो -2 है, और माइनस फिर से लगेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू कितना है 5, और बट्टा ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, 7 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा है, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखो अगला, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 9 tan स्क्वायर है -9 sec स्क्वायर है। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, फॉर्मूला जानते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, ये जानते हैं। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर थीटा पहले है sec बाद में है, इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लो, और 9 भी कॉमन आ रहा है तो 9 भी कॉमन ले लो, तो ये sec स्क्वायर ये क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में, और माइनस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अब जानते हो कि ये वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1, ये बचेगा कितना -9, कौन सा ऑप्शन, बी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है, तो इसका क्षेत्रफल देखो, परिधि का अनुपात जो है ना वृत्त का, वही त्रिज्या का अनुपात होगा, और क्षेत्रफल के अनुपात के लिए उसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अनुपात लगा दो, 9:16 हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल 5 लाल काली को जो क्या है, जो भी है एक थैला है, इसमें क्या क्या चीज है अपने पास, 3 लाल गेंद है और उसके बाद क्या है 5 काली गेंद है, ठीक है, मतलब टोटल मिला के क्या को गेंद हो जाएगा, 8 गेंद हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा माने आंख बंद करके हम निकाल लेते हैं कोई सा भी, और इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है, तो टोटल गेंद क्या को निकल सकता है, 8 को में से कोई सा भी निकल सकता है, नीचे लिख लो 8। प्रायिकता किस चीज का पूछ रहा है, लाल वाला का, तो लाल वाला क्या को है 3, आंसर लिख लिख दो 3/8, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, cos a का मान 1/2, तो 1 - cos ए सिंपल है, क्या चीज का मान निकालना है, 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान निकालना है, लेकिन cos a का मान कितना है 1/2 है, तो 1 - 2 और गुना में 1/2 रखो, cos a की जगह पर इसका स्क्वायर कर लो, तो 1 - 2 गुना में 1/4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 कटा, 1 में से घटेगा 1/2, मतलब 1 है, 1 में से आधा घटाओगे तो आधे ना बचेगा, 1/2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
क्वेश्चन है अपने पास, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। अगर हम ये इस तरीके से बना है, क्या चीज कह रहा है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर ये बिंदु है, x अक्ष पर ही वो बिंदु होना चाहिए, लेकिन y अक्ष से दाहिना कितना जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर हम x निर्देशांक देखेंगे कितना होगा, 0, सॉरी x निर्देशांक कितना होगा, 5, x निर्देशांक 5 है और y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 5,0 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओ माय गॉड बहुत बड़ा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, समरूप है। समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ये है त्रिभुज अपने पास क्या चीज, ए बी सी। पीक्यूआर के समरूप है तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है, ये है समरूप। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ए का वैल्यू क्या है, 50 डिग्री, मतलब ये वाला वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। तो एंगल बी और 70, एंगल बी का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री। तो एंगल आर का मान कितना होगा। तो देखो ये 50 है तो समरूप त्रिभुज है तो ये भी 50 ही होगा, ये 70 है तो संगत कोण ये भी 70 ही होगा। तो 70 50 120 हो गया, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसका मतलब है कि ये 60 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझाने के लिए इतना लंबा बताना पड़ा, बाकी क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखो आगे के क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल का अनुपात क्या होगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 8, और घनमूल निकालेंगे तो 4 निकलेगा। पहले पूछ रहा है घनमूल, अच्छा वर्गमूल पहले है, तो वर्गमूल कितना आएगा 8, और घनमूल कितना हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 4, कटेगा तो कितना आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर -5x -6 के शून्य का योग 5 है तो के का मान बताइए। शून्य का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया हुआ है 5। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a, इसका वैल्यू क्या है 5 के बराबर है। b की जगह पर क्या है, -5 है, हमको माइनस b लिखना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। a की जगह पर क्या है, k बराबर क्या हो गया 5, 5 से 5 कटेगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलो के का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हाँ माइक काम कर रहा है, ठीक है। 36 नंबर क्या कह रहा है कि वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, ये क्या हो गया, वृत्त के एक ही खंड के कोण क्या होता है, समान। वृत्त के एक ही खंड मतलब आधा आधा काट देंगे तब, नहीं समझ रहे हैं ये, हाँ छोड़ेंगे क्या नाम, बता देंगे बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं बराबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही टिक करना, रट लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, रट लो। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 37 नंबर, ये कहता है, क्या कहता है, कहता है tan थीटा का मान है √3, तो sec थीटा का मान बताओ। tan थीटा का मान √3 है तो tan थीटा, और √3 किसका मान होता है tan में, 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम इस थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan थीटा का मान tan 60 के बराबर, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 होगा। sec 60 का वैल्यू निकालो, sec 60 क्या होता है, cos 60 का उल्टा, cos 60 का वैल्यू वही जो sin 30 का, 1/2, 1/2 को पलट दो, वैल्यू आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझे मेरी बात ना, चलिए आगे बताते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो लोग, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, इसके आयतन का अनुपात पूछना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h होता है ना। तो पहला वाला का त्रिज्या कितना है, देखो ये त्रिज्या का अनुपात है ना, देख लो यहाँ लिख लो, ये r1 हो गया, ये अपने पास r2 हो गया, ये ऊंचाई का पहला है तो h1 हो गया, ये ऊंचाई दूसरा है तो ये h2 हो गया। तो अगर हम पहला का अनुपात निकालेंगे तो πr²h होता है, तो r1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और h का मान कितना है, अनुपात 5 है, तो πr² हो गया। दूसरा वाला बताइए, पाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना में h कितना है 3 है, तो चलिए पाई से पाई कटेगा, ये हो जाएगा 4 गुना 5 और बट्टा में 27, कितना हो गया 20/27 हो गया जी, है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन में 20/27। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लो,
पहुंचने ही वाले हैं 50 क्वेश्चन के। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दोनों पर पट आने की और दोनों बार पट आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या चीज आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। ठीक है, 4 को चांस है तो नीचे में 4 लिख लो। कह रहा है कि दोनों बार पट आना, दोनों बार टेल आना, तो दोनों बार टेल आने वाला एक को है तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं दो, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये तो फॉर्मूला दे ही दिया है तो बस वैल्यू रख करके निकालो। माध्य 15 है, बहुलक 18 है, तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है, यदि बंटन का माध्य 15 और बहुलक 18 तो माध्यिका बताना है। तो इसी में आप क्या करो, इस माध्यिका की जगह पर देखो 3 गुना माध्यिका दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, माध्यिका हमको निकालना ही है। तो 3 गुना माध्यिका बराबर उल्टा करके फॉर्मूला लिख दिया है, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। फॉर्मूला सही है क्या, बहुलक बराबर फॉर्मूला याद रखिए क्या, ठीक। ये हो जाएगा 3 को है ना भाग में भेज दो। बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक है 18 प्लस 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ है 15, तो डायरेक्ट 30 लिखे क्या, डायरेक्ट लिखते हैं 30। ठीक है, और ये जो 3 है ये भाग में चल जाएगा, 30 10 40 8 48 और बट्टा में 3 16 3 48 कट जाएगा, 16 आ जाएगा इसका आंसर। फॉर्मूला में रखो, मान निकालो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है, बिंदु -2,8 और -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो पहले देखो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालो। इस दोनों को जोड़ेंगे -8 होगा, -8 में 2 से भाग देंगे -4 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 में -4 जोड़े तो 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। -4 और 2 किस चतुर्थांश में होता है, x का मान प्लस y का मान, सॉरी x का मान माइनस y का मान प्लस, दूसरा चतुर्थांश में होगा। दूसरा ये x का मान माइनस y का मान प्लस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला देखो, साइन a का मान है 8/17, तो tan a का मान बताना है। कितना है, साइन a बराबर कितना है 8/17। हम लोग जानते हैं कि ये होता है लंब और बट्टा में कर्ण, ये ना होता है। ठीक है, हमको निकालना है tan a। क्या निकालना, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा में आधार। देख लो किसका किसका रेशियो हमको मालूम है और क्या निकालना पड़ेगा। तो लंब कितना है अपने पास 8 है तो 8 रख लो, आधार है क्या, नहीं है। आधार के लिए हम रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा सकते हैं, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर, माइनस में कर लो 8 का स्क्वायर, कितना हो गया 8/17 का 289 होता है ना, और माइनस में 8 64 हो जाएगा, 8 रूट अंडर 225 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये हो गया 8/15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो इतना तो करना ही पड़ेगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा P और PV की लंबाइयां क्या होगी। मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा, पहली बात तो वृत्त के बाहर वाले बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दुइये को खिंचाएगा, दोनों होगा एकदम सेम, और दोनों का होगा उसके केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण। ठीक है, त्रिज्या के साथ, उस बिंदु पर त्रिज्या के साथ। तो यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, लंबाई बराबर होगा। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 44, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दी जाए तो नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन से कितना गुना हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके त्रिज्या को भी क्या करना है, दोगुना कर देना है। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दोगुना कर देना है। तो देख लो ये तो पहले वाला आयतन है ही, अब हम क्या कर रहे हैं, दोगुना करके निकालते हैं। तो 1/3 पाई और त्रिज्या को 2r कर देंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा ना, और h तो कितना है तो 2h रहेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इस 8 को आप क्या करिए बाहर में गुना करके लिख दीजिए, ये दोनों सेम मिल गया तो सीधा समझ जाएंगे कि 8 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 8 गुना। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या रूट वाला देख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या है तो डिफिनेशन से पता चल गया। ठीक है, 22/7 परिमेय हो जाएगा, 3.14 दशमलव के बाद कट गया परिमेय, और ये रिपीटिंग है, 3 रिपीट कर रहा है, ये भी परिमेय है, तो बस ये एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है कितना, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन देख लो। अगला, यदि 4 को चीज दिया हुआ, इसका माध्य दिया हुआ है 7, 4 को चीज, इस चारों चीज का माध्य 7 है, मतलब इस चारों को जोड़ करके
4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9, चार को चीज है तो 4 से भाग दे लो, यही ना माध्य होगा। इसका माध्य हमको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x है, लेकिन माध्य दिया हुआ है तो बराबर कर लो 7 के। 9 7 16 4 20 और प्लस में x बराबर इस 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस 20, 8 आ जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हाँ, क्या कह रहा है कि अगर बिंदु 0 6 ये त्रिभुज के शीर्ष है तो ये त्रिभुज कैसा होगा। तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, समबाहु त्रिभुज वाला ही पूछा जाता है। लेकिन आप क्या करिए, AB का दूरी निकाल लीजिए, BC का दूरी निकाल लीजिए और AC का दूरी निकाल लीजिए, सेम ही आएगा ना, समबाहु त्रिभुज ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर समबाहु ही होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, आप दूरी सूत्र लगा करके निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 48 49, साइन इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, क्योंकि देखो यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, दो कोनों को जोड़ेंगे 90 पूरेगा, पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब 90 माइनस थीटा वाला। यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो 90 माइनस 70 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20। चलो बना के दिखाई देते हैं, ये बहुत बार बनाए होंगे। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या है 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों कोण को जोड़ने पर 90 पूर रहा है, तो हम यहाँ पर पूरा कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री रहने दो, प्लस में इसको कॉस में चेंज कर लो, तो कॉस स्क्वायर जैसे ही कॉस में जाएगा 90 माइनस थीटा बन जाएगा, मतलब 70 डिग्री बन जाएगा। तो ये क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये भी हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 लगा देंगे, बी हो जाएगा आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन अब देख लो, लास्ट क्वेश्चन 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, इसका तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 n। चलो हम इसको एपी पर ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × 2a, चाहे a + l लगा लो ना। जब पहला पद अंतिम पद हमको पता है कि 1 से लेके 100 तक चाहिए, तो समांतर श्रेणी बनेगा 1 2 3 4 ... 100, पहला पद 1 अंतिम पद 100, तो n/2 कर लो। फिर तो n नहीं हमको पता है, यहाँ पर n हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n हमको निकालना पड़ेगा। तो इस समांतर श्रेणी के लिए देख लो a का वैल्यू कितना है, n निकालना ही पड़ेगा, उसमें भी n/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो समांतर श्रेणी में कितने, पहला पद कितना है a है, और d कितना है, सर्वांतर भी एक ही है। ठीक है, और nवां पद कितना है 100 है, तो an को हम मान लेते हैं 100, मतलब जो अंतिम पद है ना उसको मान लीजिए आप nवां पद, और n का वैल्यू जो निकल जाएगा तो समझ जाएंगे कि उस समांतर श्रेणी में उतने पद हैं। अगर n का मान आया 10 तो समझ जाएंगे कि अंतिम वाला पद अगर 10वां है तो टोटल समांतर श्रेणी के पद कितने हैं 10। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि an बराबर कितना है 100 है, तो an का मतलब nवां पद, और इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 और इंटू डी। ये कितने के बराबर है 100 के बराबर है। a का मान रखो 1 प्लस n - 1 रहने तो d का भी मान हो गया 1 बराबर 100। ये वाला एक उधर जाकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच जाएगा n - 1 = 99। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 99 और प्लस में 1, मतलब n = 100। अब सीधा सी बात है कि 1 से 100 तक के बीच में 100 पद होगा। चलिए अब हम निकाल लेते हैं s 100, मतलब 100 पदों का योगफल क्या हो जाएगा n/2 × a + l। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 100 बट्टा 2 इंटू a का वैल्यू 1, l का वैल्यू 100। तो यहाँ से 1 कटेगा तो कितना बन जाएगा 50, और गुना में कितना हो जाएगा 101। अगर गुना करेंगे तो 101 को 5 से गुना करेंगे तो 505 होगा, एगो जीरो बैठा देंगे, 5050 ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। हाँ, तो बस इतना ही रहा अपना आज के सेशन में। 50 क्वेश्चन को समझाए हैं, डिजिटल बोर्ड पर आज पहला दिन पढ़ाए हैं, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा छोटे छोटे चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50 के 50 क्वेश्चन समझाएं, अगर कहीं पर भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।